हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार मैथ क्लासेज छपरा से। आज आप लोग को 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वैसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए और जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराए हैं, अगर आप लोग अच्छा से वीडियो देख लिए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग पूरी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा एग्जाम में उतना ही बेहतर आप काम करिएगा लोग। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन जो देखिए 2014 में भी, 18 में भी और 21 में भी 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफ़ी आसान भी है और सिंपल भी है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में भी, 5 मार्क्स में भी। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं 2 और 5 मार्क्स का, आप लोगों को थ्योरी का कंसेप्ट पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो मतलब आप लोग 3-4 वीडियो आप लोग को एग्जाम तक आपको डालने वाले हैं। 3-4 वीडियो में आपको 100% कंसेप्ट पर क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, आप लोग को एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन हम वही प्रैक्टिस कराएंगे जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमेशा पूछता है। उन सभी क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस कराने वाले। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिए लोग, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर करिए लोग। ठीक है, चलिए देखिए लोग, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, और इसका कुछ फार्मूला होता है। बताइए तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला है? आप लोगों को टोटल फार्मूला प्रैक्टिस करा चुके हैं। अगर फार्मूला याद है तो ये क्वेश्चन एक 0 लेवल का है। 2 मिनट का मतलब 1 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं, अगर आप इस फार्मूला को पता है तो आप लोग अगर फार्मूला नहीं याद है तो फार्मूला जरूर याद कर लीजिए लोग। फार्मूला बिना याद किए क्वेश्चन बनाना मुश्किल काम है, इसलिए फार्मूला याद करिए। और ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो LHS ले लेंगे, इसको प्रूफ डेट करना है, तो प्रूफ डेट करने वाला क्वेश्चन को, साबित करने वाला क्वेश्चन को LHS ले लेते हैं 1/2। और ये किसका फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है 1/2। ये भी देखिए, ये भी ध्यान से देखिए, ये भी फार्मूला है। किसका फार्मूला है? तो ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन में भी, कॉस में भी, टेन में भी। तो ये साइन वाला था और ये टेन वाला था, दोनों फार्मूला लिख दिए। ये ध्यान से देखिए, ये कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा? ये tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x ही है। ठीक है, तो tan इनवर्स x ई भी हो गया और tan इनवर्स x ई भी हो गया। तो ध्यान से देखिए, दोनों सेम ही चीज है, तो दोनों सेम है तो फार्मूला लिख दीजिए लोग। tan ऑफ tan इनवर्स x ऐड कर सकते हैं, 1 और 1 2 कर सकते हैं, और फार्मूला भी लिख सकते हैं। x इसको x मानकर और इसको y मानकर, और या 1 और 1 2 भी करके लिख सकते हैं। तो चलिए x प्लस y पर ही तोड़ देते हैं, लिख सकते हैं। ये ध्यान से देखिए, तो tan है क्या? तो tan हमारा मान x देता है। फार्मूला पढ़े हैं लोग कि tan ऑफ tan इनवर्स x हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है? x हो जाता है। थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये tan x और x 2x लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना RHS देखिए, तो जो लाना था आ गया है क्या? तो बहुत ही सिंपल है, जो आपके एग्जाम में 14 में, 18 में, 21 में 3 बार पूछा जा चुका है, जो कि 2 लाइन का क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछा है और 5 मार्क्स में भी पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है समझ में आया आप लोग को? तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी जरूर प्रैक्टिस करिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इस क्वेश्चन को तब तक नोट्स कर लीजिए लोग। चलिए देखिए लोग, ये दूसरा क्वेश्चन जो आपको 2020 में पूछा हुआ था, इसमें भी सिंपल सा काम करना है, प्रूफ डेट करना है। इसको भी इस क्वेश्चन को भी प्रूफ डेट करना है, साबित करना है। तो साबित करने के कंडीशन में LHS से हम लोग ले लेंगे 2 tan इनवर्स x।
तो 2 tan इनवर्स x का जरा फॉर्मूला बता दीजिए लोग। आप लोग को अगर याद है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन में भी, कॉस में भी, टेन में भी, तो टेन वाला हम लोग को लिखना है। तो 2x बट्टा 1 माइनस क्या होता है x स्क्वायर, तो जरा लिख दीजिए लोग। tan इनवर्स 2 इंटू एक्स तो 1/5, 1 माइनस 1/5 तो 1/25 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए तो 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। और ये वाला मान जैसे कि तैसे रहने देंगे, इसमें कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। चले आइए लो, फिर मिल जाएगा आप लोग को tan इनवर्स, ऊपर मिल जाएगा 2/5 और नीचे मिल जाएगा 25 में से 1 घट जाएगा तो 24/25, ये कट जाएगा तो मिल जाएगा 5। ये पलटेगा तो कितना मान दे देगा, ये वाला जैसे के तैसे रखेंगे, ठीक है। ये पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा tan इनवर्स, ये कट भी कर सकते हैं 12, अब पलट जाएगा तो ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 12 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स 1/4, अब इसको x मान सकते हैं और इसको y मान सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला बता दीजिए लोग। फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप लोगों को बताए हैं tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy होता है। तो इस फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए लोग। tan इनवर्स x का मान 5/12 और 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस 5/12 इंटू 1/4। एलसीएम करके बताइए लोग। नीचे मिल जाएगा tan इनवर्स 12 और 4 का एलसीएम करिएगा तो 12 हो जाएगा। और ये ऊपर वाला 5 जैसे के तैसे, 4 3 12 तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। और 48 माइनस 5 कर देंगे, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। ये पलट जाएगा तो पलटेगा तो ऊपर वाला मान मिल जाएगा आप लोग को tan इनवर्स ऊपर 8 इंटू 4 अपॉन 48 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा जी 43, ठीक है। 8 चौका 32 अपॉन 43, जरा देखिए तो RHS है कि नहीं, आया है तो ये हो जाएगा हम लोग का RHS। तो कैसे ये प्रूफ किए, समझ में आया आप लोग को। तो सिंपल सा पहले 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिए, उसके बाद जो मान आया इसको x और इसको y, और फिर फॉर्मूला लिखे सॉल्व कर दिए। जो मान आया वो सॉल्यूशन अब क्या कहलाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एग्जाम नंबर 2020 में पूछा था। ये सब उन सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का पूछा है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में इसी टाइप पर मिलने वाला है, कोई नया क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग को एग्जाम तक आप लोग को क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और ध्यान रखिए एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, x का मान सॉल्व फॉर x कर रहा है, मतलब x का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो यह x हो जाएगा, ये पूरा टर्म्स को x मान लेंगे और इस पूरा टर्म्स को y, और tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला बता दीजिए लोग। देखिए 2014 और 2016 दोनों बार पूछा गया है। तो चलिए सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x तो 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, और 1 माइनस 2x इंटू 3x हो जाएगा, अब बराबर में π/4। ये tan इनवर्स है, उधर जाएगा तो 10x हो जाएगा, तो ऊपर मिल जाएगा 5x, 1 माइनस 3 दूना 6 x स्क्वायर हो जाएगा, 10 π/4। 10 π/4 का मान बता दीजिए, 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। चलिए ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x, पहले x स्क्वायर वाला को मान को लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर वाला मान को लिखेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 6x स्क्वायर को पहले प्लस 5x, अब प्लस 1 इधर आ जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर तोड़ दीजिए लोग, बोलिए लोग कितना में टूटेगा फैक्टर। तो 6x स्क्वायर और ये 6x माइनस x में तोड़ देंगे, घटेगा तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x कमन हो जाएगा तो x प्लस 1 आ जाएगा, -1 कमन हो जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 1 भी कमन हो जाएगा तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का मान मिल जाएगा -1 और 1/6। तो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ समझ में आया आप लोग को। तो सिंपल सा फर्स्ट वाला टर्म्स को x, सेकंड वाला को y, tan इनवर्स x प्लस y के फॉर्मूला पर छोड़ देंगे, 10 को उधर 1 भेज के 1 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर दीजिए, जो मान आएगा वो सॉल्यूशन ऑफ। तो ये दो बार आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का ये सब क्वेश्चन है जो आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है हर बार, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, तो नेक्स्ट बताते हैं। चलिए देखते हैं लोग नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा हुआ था, ठीक है। देखिए सिंपल सा काम करना है, LHS इसको प्रूफ डेट करना है। तो इसमें क्या करना है, 9/4 देखिए दोनों में है, 9/4 को आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ मिल जाएगा पाई और बाई 2 मिल जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो इसका मान π/2 होता है। तो ये देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स है, अर्थात कॉस इनवर्स x का मान लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये मान दिया हुआ है हमारा यहाँ, तो इसके बदला में हम लोग लिख सकते हैं 9/4 और कॉस इनवर्स 1/3। हम लोग को जो RHS प्रूफ करना है वह साइन में करना है। तो साइन के लिए ये देखिए कॉस में है तो b/h है, मतलब b का मान, आधार का मान 1 दिया हुआ है, h मतलब कर्ण का मान 3 दिया है, तो p का मान आप निकाल सकते हैं कितना, तो 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, अर्थात मिल जाएगा 9 में से 1 घटेगा तो 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुने 2 बाहर हो जाएगा तो √2 आ गया p का मान, ठीक है। अब हम लोग को साइन में लिखना है तो लिख दीजिए 9/4 और साइन इनवर्स p, तो p का मान कितना है हम लोग सॉल्व कर दीजिए 2√2/h, तो h का मान कितना है 3, तो p/h लिख दिए साइन में, और RHS हम लोग का जो चाहिए था वो साइन में, और देख रहे हैं जो लाए हैं वही हम लोग का क्या है, RHS है। तो बस सिंपल सा फार्मूला प्रूफ कर देना था और 2 लाइन 3 लाइन में ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, और एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो 5 मार्क्स में भी पूछ देता है, 2 मार्क्स में पूछ देता है, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लोग ये क्वेश्चन कितना आसान था और एग्जाम 2014 में पूछा हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ये सब क्वेश्चन आप लोगों से भी बनना चाहिए। चलिए ये देखिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में 2021 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ ध्यान से देखिए लोग, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, अगर आपको फार्मूला याद है तो बस फार्मूला पर डाल देना है। जरा बता दीजिए लोग, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का क्या होता है फार्मूला। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y हो तो साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर, y √1 माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स के कंडीशन में, x प्लस y के कंडीशन में। तो चलिए फार्मूला लगा दीजिए लोग, LHS, इसको प्रूफ डेट करना है, प्रूफ डेट अर्थात साबित करके दिखा देना है।
तो मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान 4/5 और वाई का मान 5/13 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा वाई, वाई का मान 5/13 और एक्स का मान 1 - 4/5 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जैसे के तैसे रहने दीजिए, साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, अब फार्मूला आप लोग बता दीजिए लोग। साइन इनवर्स 4/5 एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 169, ये 25 और बट्टा में 13 तो 169 हो जाएगा। कैलकुलेशन का काम है जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा एलसीएम 25 - 16। ठीक है, और ये वाला जैसे के तैसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मान बता दीजिए लोग क्या मिलने वाला है। साइन इनवर्स 4/5, 169 में से 25 घटेगा तो 144 बचेगा। 144, तो 144 रूट से बाहर कर दीजिए तो 12, और 169 रूट से बाहर तो 13, ये 5/13 हो जाएगा। 25 में से 16 घटेगा तो 9, 9 रूट से बाहर होगा तो 3 और 25 बाहर होगा तो 5। अब दोनों का एलसीएम देखिए, ये जैसे के तैसे छोड़िए, इसमें कुछ हम लोग को करना नहीं है। ठीक है, चलिए एलसीएम करेंगे तो मिल जाएगा साइन इनवर्स 65, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा और 5 × 15 हो जाएगा। यह मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स 16/65 हो जाएगा। अर्थात मिल जाएगा आप लोग को साइन इनवर्स, ऐड कर देंगे तो 8 × 5 = 13 और 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा और बट्टा में 65। साइन इनवर्स 16/65। ये ध्यान से देखिए लोग, ये साइन में है तो P/H कहलाएगा, लंब बटा कर्ण कहलाएगा। तो लंब का मान दे दिया गया है 63 और कर्ण का मान है 65। तो जरा हमको B का मान बता दीजिए। तो 65 का स्क्वायर - 63 का स्क्वायर, ये सॉल्व करिएगा लोग ना, तो आप लोग को मिल जाएगा 16 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर मिलेगा? 16 का। चेक करके देख सकते हैं लोग, अपना आएगा तो। अब लिख देंगे जो मान है उसको लिखेंगे कॉस में। तो कॉस में जब लिखिएगा तो ये साइन को कॉस में लिखेंगे तो B/H। तो B का मान हम लोग निकाल लिए हैं कितना, तो 16 और H का मान दिया है 65। अब बगल में है साइन इनवर्स 16/65। ये देखिए तो फॉर्मूला है क्या, ये वाला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, π/2। तो ये देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आ गया, तो इसका मान लिख सकते हैं लोग π/2। और हम लोग का जो RHS लाना था वो क्या लाना था, π/2 लाना था। समझ में आया कैसे प्रूफ किए? तो ये सिंपल था, साइन इनवर्स x प्लस वाई का फार्मूला लगाकर सॉल्व कर देना था। और ये जो मान था साइन इनवर्स वाला जैसे के तैसे, ये जो मान आया उसको P/H का प्रयोग करके, लंब आधार कर्ण का प्रयोग करके कॉस में चेंज कर देंगे। तो देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x आ गया, अर्थात रिजल्ट कितना आ जाएगा, π/2। तो काफी सिंपल है क्वेश्चन था। एग्जाम किस कब पूछा था, 2011 में भी 2020 में भी, जो कि काफी आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग को 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। काफी सिंपल है। इस क्वेश्चन को LHS ले लेते हैं, प्रूफ डेट करना है इसको भी, तब प्रूफ डेट करने वाला के लिए LHS ले लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए लोग, सेक 10 इनवर्स 2, अब पूरा का द होल स्क्वायर लिख दे तो कोई दिक्कत है, सेक का स्क्वायर करिए या सेक का द होल स्क्वायर, बात सेम ही होता है। यहां भी कर दीजिए लोग, कोसेक
और कॉट है, कॉट इनवर्स 3 का पूरा का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सिंपल सा काम करना है, यहाँ PBH का प्रयोग करना है, लंब आधार कर्ण का प्रयोग। 10 के लिए क्या होता है, P 2 हो गया, B 1 हो गया, जरा H का मान बता दीजिए, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अर्थात √5 हो जाएगा। सेम यहाँ भी, यहाँ बट्टा में 1 ले लेंगे तो मिल जाएगा B का मान 3, P का मान 1, H का मान बता दीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब ये बाहर वाला फंक्शन किस में है, सेक में है, तो अंदर वाला फंक्शन को भी सेक में ही लिख दीजिए, तो मिल जाएगा ये सेक ऑफ सेक इनवर्स। तो सेक में क्या होता है, h/b होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो h का मान हम लोग का मिल गया √5 और b का मान मिल गया है 1 हो जाएगा। अब पूरा का द होल स्क्वायर है तो रहेंगे, ठीक है। फिर यहां भी देखिए कॉसेक ऑफ, इसको भी कॉसेक में ही लिख लेंगे। तो कॉसेक में लिखने के लिए क्या करना होगा, कॉसेक के लिए h का मान 10 और बाई p चाहिए, तो p का मान 1 है। अब पूरा का द होल स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आया, द होल स्क्वायर। ये देखिए तो सेक हो गया, तो √5 का द होल स्क्वायर मिल जाएगा। यहां मिल जाएगा √10 का द होल स्क्वायर, रूट से बाहर हो जाएगा तो 5, रूट से बाहर हो जाएगा तो 10, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। और देखिए RHS क्या लाना था, 15 लाना था, जो कि काफी इजी था, 2019 में पूछा हुआ था, तो काफी आसान है। द होल स्क्वायर करके और सेम कर देंगे, साइन इनवर्स साइन x होता है, कॉस इनवर्स कॉस x, तो x का मान देता है ना, उसी फार्मूला पर इसको क्या कर देना है, सेट कर देना है, जो कि काफी इजी है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए लोग। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक बार नहीं और 1-2 बार भी पूछा जा चुका है। चलिए देखिए लोग, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको हम लोग को मानना पड़ेगा। लेट कॉस इनवर्स a/b को मान लेते हैं 2θ, ठीक है। तब यह मान, अब इस पूरा मान के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 2θ। तो चलिए रख देते हैं। इसको भी प्रूफ डेट करना है तो LHS ले लेंगे, 10 of π/4 और 1/2 इंटू 2θ। बगल वाला मान को भी रख लीजिए, π/4 माइनस 1/2 और इस पूरा मान को क्या मान चुके हैं लोग, 2θ। तो 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपल सा मान मिल जाएगा 10 π/4 प्लस θ। बगल में भी मिल जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ नहीं है जी, मिस्टेक है, ठीक है। तो 10 मिल जाएगा कितना, π/4 माइनस θ और 10a प्लस बी और यहाँ 10a माइनस बी का फॉर्मूला लिख दीजिए लोग। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बता दीजिए लोग क्या हो जाएगा फॉर्मूला, याद होगा आप लोग को, 10 π/4 और प्लस 10θ 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10θ हो जाएगा। फिर बगल वाला का 10 π/4 माइनस 10θ 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10θ। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। अब फार्मूला लिख दीजिए लोग। ये 45 डिग्री का मान बता दीजिए लोग। 10 में 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 10θ हो जाएगा। 1 माइनस इसका मान भी 1 होता है इंटू 10θ हो जाएगा। फिर इसका मान भी 1 माइनस 10θ, 1 प्लस इसका मान 1 हो जाएगा, 45 है तो, और ये 10θ। अब पूरा का एलसीएम बता दीजिए लोग। तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 10θ और बगल में मिल जाएगा 1 प्लस
टेन थीटा। ये चीज़ इधर गुना हो जाएगा तो 1 प्लस टेन थीटा का द होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये चीज़ इधर गुना हो जाएगा तो 1 माइनस टेन थीटा का द होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ? अब द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिए लोग। नीचे भी फॉर्मूला हो रहा है, a माइनस बी है, a प्लस बी है। बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा यहाँ? a का a स्क्वायर और फिर 10a स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला काम करेगा। ऊपर द होल स्क्वायर है तो द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो 1 का स्क्वायर टू 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बगल के लिए माइनस वाला है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये माइनस में और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा। एक और एक 2 हो जाएगा, और एक और एक 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 और 1 2 हो रहा था, और 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा 2 10 स्क्वायर थीटा, तो 2 को कॉमन ले लिए हैं। नीचे वाला फॉर्मूला है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा है। इस 2 को नीचे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस मान को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये पलटेगा तो फिर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर वाला मान को द होल बट्टा में लिख दिए हैं। अब ये किसी का फॉर्मूला है, बता दीजिए किसका फॉर्मूला है? ये जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। यहां से देखिए इसको उधर भेज देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा a बाई बी बराबर cos 2 थीटा। इस cos 2 थीटा का मान यहां से रख लेंगे। कितना cos 2 थीटा का मान है? तो a बाई बी है, ये पलटेगा तो क्या मिल जाएगा? 2b बाई a, और RHS देखिए आ गया है। तो ये 2013 में क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, थोड़ा सा लंबा वर्क करना था, लेकिन कोई डिफिकल्ट नाम का चीज़ नहीं था कि काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये भी आसानी से आप बना सकते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिखिए। तो इसके बाद आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन से भी पूछे जाने वाला लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं इन सभी क्वेश्चन को। तो और कुछ क्वेश्चन बता देते हैं, ये सभी के सभी एग्जाम के लिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिए लोग, इस क्वेश्चन को भी नोट्स करिए। तो और कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का, आपको 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि काफी आसान है। आप लोग खुद से दिमाग लगाइए। देखिए, रूट देख कर डरना नहीं है, वर्क इसमें क्या करना है ये देखना रहता है। तो ये देखिए साइन में है तो p बाई एच होता है। p का मान रूट x है और h का मान रूट अंडर x प्लस a है। तो जरा b का मान निकाल दीजिए लोग, h का स्क्वायर तो x प्लस a हो जाएगा, और यहाँ फिर रूट अंडर x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर a मिल जाएगा। अब आपको मान चाहिए कि इसमें 10 में चाहिए, तो लिख दीजिए LHS 10 इनवर्स 10 में, तो p बाई b होता है। तो जरा बता दीजिए लोग, 10 इनवर्स p का मान यहाँ से और b का मान यहाँ से, और एक साथ लिख दीजिएगा तो मिल जाएगा x बाई a, जो कि RHS आ चुका है। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूरा पर्याप्त है। समझ में आ? तो सिंपल सा PBH का प्रयोग करके सेम RHS कर देंगे। तो इन्वर्स के कंडीशन में PBH का प्रयोग कर सकते हैं, लंबाधार कर्ण का प्रयोग करके आप आसानी से LHS से RHS ला सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन से जो क्वेश्चन पूछा है आपको लॉन्ग में, उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको रिलेशन एंड फंक्शन से है। ये फंक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है। फंक्शन का मान हम लोग को दे दिया है f(x) बराबर 2x, और ये फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि 1 और ऑन2 है कि नहीं है, एकाएकी आच्छादक है कि नहीं है, ये बता देना है। आप लोग को ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा जा चुका, 2021 में भी पूछा जा चुका है।
काफ़ी सिंपल है। आप लोग को 1-1 फंक्शन चेक करने के लिए बताए थे। आप लोग अगर थ्योरी का वीडियो देखे होंगे तो ये फंक्शन चेक करना बहुत ही सिंपल काम है। देखिए, अगर 1-1 चेक करना है आप लोग को, 1-1 अगर चेक करना है तो उसके लिए f(x1) बराबर f(x2) का मान डालकर सॉल्व करते हैं। अगर सिर्फ x1 बराबर x2 आ जाए, ओनली सिर्फ और सिर्फ x1 बराबर x2 ही रहना चाहिए, तो इस तरह के कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, 1-1 होता है। तो इसमें डाल देंगे तो 2x1 हो जाएगा और x2 डालेंगे तो 2x2 हो जाएगा। 2 कैंसिल, तो x1 बराबर x2। देखिए, तो इसके अलावा कोई दूसरा मान भी है क्या, तो ये सिंगल वैल्यू है, ओनली है, तो ये जो फंक्शन कहलाएगा 1-1 कहलाएगा, अर्थात एक ही बोल सकते हैं। इस फंक्शन को एक ही बोल सकते हैं, x1 बराबर x2। तो जब भी 1-1 फंक्शन क्वेश्चन में चेक करने के लिए कहे ना, तो ये काम आप लोग करिएगा लोग, ठीक है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर 1-1 फंक्शन चेक करे तो ये फॉर्म को सॉल्व करिएगा लोग। अगर x1 बराबर x2 ओनली आए तो ये फंक्शन 1-1 कहलाता है, ठीक है। ऑन टू अगर चेक करना है कि आपको फंक्शन ऑन टू है, अर्थात आच्छादक है कि नहीं, ठीक है ना। तो आच्छादक अगर चेक करना है तो आपको सिंपल सा यहां मान y, fx के जगह y रख लेंगे और 2x बराबर यहां से x का मान आ जाएगा तो y/2 आ जाएगा। अब इसमें लिए हम लोग के लिए देखिए, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन। तो कोडोमेन का मान हम लोग का रियल नंबर है। तो रियल नंबर का वैल्यू जब हम लोग यहाँ रियल नंबर डालेंगे तो हम लोग को जो भी मान मिलेगा हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा। रियल नंबर 2, 4, 10, 20 कुछ भी डालिए, -5, -7 कुछ भी डालिए, तो जब रियल नंबर डालिएगा तो रियल नंबर ही मिलेगा। अर्थात इस तरह के कंडीशन में कोडोमेन इक्वल टू रेंज के बराबर हो जाता है। जो मान मिलता है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। जो वैल्यू इसमें से मिलेगा मान डालने पर तो वो रेंज हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों रियल नंबर ही रहेगा, अर्थात कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर ही आएगा। तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज अगर बराबर आ जाता है, कोडोमेन मतलब होता है, ये तो परिसर होता है, परिसर हो जाएगा, और डोमेन मतलब प्रांत होता है, तो ये सब प्रांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मान अगर आपस में बराबर आ जाता है तो ऑन टू फंक्शन, अगर बराबर नहीं रहता तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन हो जाता। तो ये रियल नंबर कैसे होता है, रियल नंबर में जो भी नंबर आपको आता है -∞ से ∞ तक का मान जब यहाँ डालेंगे तो हर एक वैल्यू के लिए रियल वैल्यू मिलेगा। हम लोग का फंक्शन किसके लिए दिया है, रियल वैल्यू से रियल वैल्यू। अगर रियल वैल्यू नहीं मिलता तो इस तरह के कंडीशन में ऑन टू फंक्शन नहीं होता। अगर मान सेम देगा तो वो फंक्शन ऑन टू कहलाएगा। समझ में आया आप लोग को। तो मान कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो तो ऑन टू फंक्शन, और नहीं हो तो इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ये आप लोग को क्या है, आप लोग को एग्जाम 2014 और 21 दोनों में पूछा था और मात्र 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बात समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो आपको रिलेशन एंड फंक्शन में आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। उन सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा दे रहा है और एग्जाम में उससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखिए लोग, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह कंपोजिट फंक्शन से है, f of g। ये आप लोग को 2020 में भी और 2019 में भी, 19 में इसी टाइप पर पूछा था, 20 में ये क्वेश्चन पूछा था, 19 में सेम टू सेम इसी टाइप पर क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान है, सिंपल सा। g of f का मान चाहिए, इसको g of fx लिख सकते हैं, g of fx। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो बाहर वाला फंक्शन है g, उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो हम पूछेंगे कि ये g फंक्शन क्या है,
तब बता दीजिए इसमें से g फंक्शन कहाँ दिया हुआ है। ये दिया हुआ है x के पावर 1/3। अब g x के जगह, यहाँ जो x है उस x के जगह आपको क्या चाहिए, fx चाहिए। तो जहां x है वहां fx डाल दीजिए। तो LHS में भी fx, तो RHS में भी fx डाल दीजिए। अब पूरा का पावर 1/3, तो यहाँ x था तो यहाँ डाल दिए और यहाँ दोनों की जगह fx डाल दिए। अब fx का मान यहाँ से ले लीजिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 8x³ का द होल पावर 1/3 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2x का द होल क्यूब, अब पूरा का द होल पावर 1/3, तो 3 3 कैंसिल, तो अर्थात क्या आ जाएगा, तो f ऑफ g ऑफ f का मान क्या आ गया, 2x आ गया। कैसे सॉल्व किए समझ में आया। तो काफी सिंपल है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को फार्मूला भी समझाए हैं, क्वेश्चन भी बनाए हैं, ठीक है। तो जो लोग थ्योरी देखे होंगे रिलेशन एंड फंक्शन का, ये सिंपल सा काम है, काफी आसान है। आप एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं। 2 बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। चलिए एक और देखते हैं। f ऑफ g चाहिए इस बार, तो f ऑफ gx, इसमें बाहर वाला फंक्शन क्या है, f है। तो सबसे पहले fx को लिख लीजिए, 8x³ हो जाएगा। fx को लिख देंगे तो 8x बाहर वाला फंक्शन, इसमें बाहर वाला फंक्शन g था, हाँ ठीक है, fx लिखे हैं। अब x के जगह gx चाहिए, क्या चाहिए, gx चाहिए, तो डाल दीजिए LHS में भी gx और RHS में भी gx का द होल क्यू रख सकते हैं। अब gx का मान यहां से ले लीजिए, 8 ठीक है, x का पावर 1/3 और द होल पावर 3 है, ये 3 3 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, 8x। तो ये हो गया आपको f ऑफ g का मान और ये हो गया g ऑफ a का मान। तो आप लोग को 2020 और 19 दोनों में क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स का, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। आप बाहर वाला फंक्शन को लिखिए, अंदर वाला फंक्शन में जो पूछेगा उसी को डाल देंगे, ठीक है। इसमें 2 टाइप का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, f ऑफ f, तो fx लिखिएगा, उसके अंदर fx ही डाल दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन g ऑफ g, तो gx लिखिएगा, अंदर भी g ही डाल दीजिएगा, जो मान आएगा वही मान हो जाएगा। बात समझ में। अब इसी में आप लोग से क्वेश्चन पूछ देता कि f ऑफ g 3 का मान बताइए, तो कुछ नहीं, जहां x है वहां 3 रख देंगे, 24 हो जाएगा। बात समझ में। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद x के जगह 3 कर देना है। समझ में आया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। चलिए मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को। चलिए देखिए लोग, आप लोग को मिल सकता है इन्वर्टिबल फंक्शन फाइंड करने के लिए ये फंक्शन दे दिया है और आप लोग से कहा जाएगा कि इन्वर्स फाइंड करिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल काम है इन्वर्स फाइंड करना। सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रखिएगा लोग कि इन्वर्स फंक्शन को फाइंड कर लिए कि f इन्वर्स x का मान x होता है। एक बार आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ दिया था कि ये जो फंक्शन होगा कब डिफाइंड होगा। तो ये फंक्शन हमेशा 1 1 on 2 के लिए डिफाइन होता है, 1 1 on 2 के लिए डिफाइंड होता है। एक ही आच्छादक के लिए ये फंक्शन क्या होता है, परिभाषित होता है, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है तो बस ये एक फार्मूला याद रखिए, आप आसानी से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है fx बराबर 3x माइनस 4 दिया हुआ है, x के जगह हम लोग डाल देंगे f इनवर्स x। तो LHS में डालेंगे तो फिर RHS में भी डालिए f इनवर्स x माइनस 4, इसका मान हो जाएगा x माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3f इनवर्स x, मान किसका चाहिए, f इनवर्स x का। तो f इनवर्स x बराबर ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, अर्थात f इनवर्स का मान क्या आ जाएगा
3x प्लस 4/3। ये कभी कभी ऐसे भी दे देता है y प्लस 4/3। तो देखिए x में दे, y में दे, z में दे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फंक्शन में वेरिएबल बदलने से कोई अंतर नहीं आएगा। यही आपसे कह दे कि f इनवर्स 5 का मान चाहिए तो बता दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ y है x है वहाँ 5 प्लस 4 कर दीजिए 3, अर्थात 9/3 अर्थात कट जाएगा तो कितना आ जाएगा। तो ये सब चीज़ पूछ नहीं रहा, बस आपको बता दे रहे हैं कि इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन मिल जाए तो कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल सा मान डाल दीजिए, फंक्शन का वैल्यू निकल जाता है। तो ये था इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने का कंसेप्ट, जो कि एग्जाम में पूछेगा। तो जो आपको कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन के लिए बताए हैं, इसी कंसेप्ट को फॉलो करके कोई भी इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चन हो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराते हैं आप लोग को। इन फंक्शन के कंसेप्ट में बस 1 1 और 2 था, इन्वर्स था, कंपोजिट था। यही 3 कंसेप्ट है जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली पूछा करता है। तो वो तीनों कंसेप्ट हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इतना निश्चिंत रहिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जाम में इससे ही एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बाद कुछ क्वेश्चन बता देते हैं कंटिन्यूटी का। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको डालेंगे, जिसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन रहेगा। अभी तब तक आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूटी का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। चलिए देखिए लोग, कंटिन्यूटी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कंटिन्यूटी भी काफ़ी आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन सभी का कंसेप्ट तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बनाना बेहद ही आसान है। आप बहुत ही आसानी से कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। चलिए सिंपल सा देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है चेक कंटिन्यूटी, संतता की जांच करना है कि ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन वो संतत है कि नहीं। तो सिंपल सा कोई भी, सबसे पहले तो सस्पिशियस पॉइंट लिख लेते हैं जिस पर हम लोग फंक्शन चेक करते हैं। तो एट x बराबर g, जिस पर ये फंक्शन हमारा मान बदलता है ना, उसी फंक्शन पर हमारा चेक करना रहता है। ये देखिए कह रहा है 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो 0 से छोटा है, नहीं तो 0 से बड़ा है। तो जब भी 0 से बराबर ना हो तो वहाँ लेस भी मिलेगा और ग्रेटर भी मिलेगा, और यहाँ इक्वल। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 काम हम लोग को करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये 3 मान निकालना रहता है। अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हो जाए तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट हैंड है तो ऊपर माइनस लगा देंगे। ये माइनस सिर्फ लेफ्ट को दर्शाता है। ठीक है, ये माइनस नहीं रहता है ओरिजिनल, ये सिर्फ लेफ्ट को दर्शाता है। तो चलिए, लेफ्ट का मतलब होता है 0 से छोटा कौन, x। तो ये बात आके बोलेंगे 0 से छोटा कौन, x। तो ये देखिए छोटा भी है और बड़ा भी है, तो इसके लिए फंक्शन दे दिया है x और साइन 1/x। ये क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ है, जो कि काफी इजी है। जहां x है वहां 0 डाल देंगे और 0 में किसी भी नंबर से गुना करिएगा। साइन का मान हमेशा, साइन थीटा का जो मान होता है वह -1 और 1 के बीच होता है। तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू हो, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर बनाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 0 से बड़ा के लिए यही फंक्शन हो जाएगा। जहां x है वहां 0 रख देंगे। तो 0 इंटू साइन 1/x इंटू 0, तो फिर 0 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब जहां इक्वल का साइन हो वहां मिलता है। तो ऊपर तो नॉट इक्वल था, नीचे वाला इक्वल है, तो मान दिया हुआ है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों मान आपस में बराबर है, इसलिए कहलाएगा fx जो है इज कंटिन्यूअस एट x बराबर किस पर, 0 पर। तो हमारा फंक्शन जो हो गया fx क्या हो गया, संतत हो गया। किस पर, संतत है x बराबर 0
पर। समझ में आया आप लोग को? तो ये कंटिन्यूटी कैसे जांच करते हैं, काफ़ी आसान है। आप एग्जाम में आएगा तो आराम से कंटिन्यूटी का क्वेश्चन तो आप 100% गारंटी के साथ बनाइएगा और बनेगा भी, कोई इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ, लिमिट में आप लोगों को कुछ कंसेप्ट 0/0 का मिल जाएगा, तो उसको लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना रहता है। इसमें तो डायरेक्ट पुट वैल्यू गेट लिमिट आ गया, ठीक है ना। 0/0 जब आ जाता है तो लिमिट का फॉर्मूला का भी यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा सिचुएशन के अनुसार, अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा तो लिमिट का कुछ फॉर्मूला है उसको आप लोग जरूर यूज करिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए लोग, तो कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं। चलिए देखिए लोग, ये क्वेश्चन भी आपको कंटिन्यूटी में आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी आसान है फंक्शन, सिंपल सा। सबसे पहले बताइए कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, तो 1 पर। सस्पिशियस पॉइंट एट x बराबर 1 पर। सिंपल सा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस कर देंगे, 1 से छोटा कौन, x। तो इसके लिए दिया हुआ है x + 5, जहां x है वहां 1 डाल देंगे, ठीक है। माइनस नहीं डालना है, ये लेफ्ट को दर्शाता है सिर्फ, ठीक है। डालेंगे 1 ही, तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे एट x बराबर 1। लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस कर देंगे, 1 से बड़ा चाहिए, तो 1 से बड़ा यहाँ नहीं है, यहाँ 1 से बड़ा x है, तो यहाँ राइट हैंड लिमिट मिल जाएगा x - 5, जहाँ x है 1 अर्थात -5। क्या दोनों बराबर है? तो जब दो बराबर नहीं है तो तीसरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है, तो यहीं पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फंक्शन इज क्या हो जाएगा, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर किस पर चेक किए हैं, तो 1 पर। समझ में आया? फंक्शन क्या है, f(x) संतत नहीं है x बराबर 1 पर। समझ में आया? तो सिंपल सा आप ये कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और एग्जाम में आप क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। ये 2014 का क्वेश्चन था, समझ में आया? तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और दिखाते हैं। चलिए देखिए लोग, ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में 2012 में पूछा हुआ था। कोई खास क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये सिंपल सा पुट वैल्यू गेट लिमिट से नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट तो वही है, सिंपल सा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर कह रहा है, वेरीफाई करना है कि ये कंटिन्यूअस है, इसको हम लोग प्रूव करके दिखाना। ये क्वेश्चन 2012 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। उस समय 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है ना, तो इसलिए 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। अब तो आप लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का होता है, तो ये क्वेश्चन 7 मार्क्स का 2012 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर ये इस क्वेश्चन में क्या खास है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस लगा देंगे। देखिए इसमें छोटा भी मिल जाएगा और बड़ा भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन cos ax cos bx बाई x², इसको c और d। हाँ ये देखिए इसमें डालिएगा तो ऊपर भी 0 मिलेगा और नीचे भी। cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म जब भी क्वेश्चन में मिलेगा तो उसको हम लोग लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिमिट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये c और d का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा। तो बता दीजिए कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का c और d वाला क्या फार्मूला यूज होता है, याद किए हैं लोग? तो बता दीजिए लोग फार्मूला। 2 sin ax प्लस bx बाई 2 इंटू साइन bx माइनस ax बाई 2 द होल बाई x², जैसे कि तैसे लिख देंगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हम लोग c और d पर तोड़ देंगे। अब हम लोग का साइन में फॉर्मूला होता है लिमिट का, कि अगर साइन x बाई x हो, लिमिट x टेंस टू 0 हो,
तो इसका मान 1 होता है। यहाँ x और यहाँ भी x हो, 0/0 फॉर्म हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये लिमिट का फॉर्मूला है जो कि 11th में लिमिट में पढ़ना था, ठीक है। तो उसका यूज, चूंकि ये कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज है, इसलिए लिमिट का तो यूज करेगा ही करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फॉर्मूला पर सेटिंग करना पड़ेगा आप लोग को। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है साइन a प्लस b इंटू एक्स बाई 2, सेम नंबर a प्लस बी इंटू एक्स बाई 2 से भाग भी दे देते हैं और a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स से गुना भी। अब देखिए साइन x बाई एक्स आ गया, जो काम ऊपर वही चीज नीचे 0/0 फॉर्म है ही, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम काम बगल में भी, साइन b माइनस a इंटू एक्स बाई 2, x कॉमन ले लिए हैं, सेम चीज b माइनस a इंटू एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं और b माइनस a इंटू एक्स बाई 2 से सेम चीज डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मान भी 1 हो जाएगा। साइन x बाई एक्स है और बट्टा में क्या है हम लोग के पास, x स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, यहां लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ b प्लस a लिख सकते हैं इंटू एक्स बाई 2, प्लस में आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बगल में इसका मान भी 1 हो जाएगा, और यहाँ b माइनस a इंटू एक्स बाई 2, अब पूरा का बट्टा में एक्स स्क्वायर है, तो एक एक से एक एक्स कैंसिल, एक एक से एक एक्स कैंसिल, 1 2 से 1 2 कैंसिल। ये देखिए a प्लस बी, a माइनस बी हो, तब फार्मूला लगा दीजिए, तो बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, x खत्म हो गया है, इसलिए लिमिट अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात लिमिट का मान हम लोग सॉल्व कर लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, इतना आ गया। फिर राइट हैंड लिमिट जब निकालिएगा x टेंड्स टू 0 प्लस, तो इसके लिए भी देखिए सेम ही फंक्शन है, यही फंक्शन है, तो इसी लिमिट को दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा लिख दीजिए सिमिलरली, जिस प्रकार ये सॉल्व किए उसी प्रकार ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली मतलब होता है इसी प्रकार, तो जिस प्रकार फर्स्ट वाला सॉल्व किए उसी तरह सेकेंड वाला सॉल्व करके मान आ जाएगा बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई 2। तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब मन करता है सॉल्व करने का तो सेम ही चीज फिर से छाप दीजिए, तो राइट हैंड लिमिट निकल जाएगा, या फिर ये वर्ड लिख लीजिए सिमिलरली इसी प्रकार। और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लीजिए, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान दिया हुआ है 0 पर कितना, तो बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों मान देखिए तो आपस में बराबर है क्या, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन है, इसलिए एफ एक्स इज क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा, किस पर, तो एट एक्स बराबर 0 पर, अर्थात एफ एक्स क्या हो जाएगा, संतत है x बराबर 0 पर। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो आप यकीन मानिए कि आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो इन सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट को आप बेहतर तरीका से क्लियर करिए लोग, प्रैक्टिस करिए लोग, एग्जाम में इससे बाहर नहीं, हर एक एक कंसेप्ट पर आप लोग को क्वेश्चन बना दिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छा से देख लीजिए, पीछे वाला थ्योरी का वीडियो क्लियर करिए, और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जितना आपको दोस्त यार दोस्त जितना भी है लोग फ्रेंड्स, उन सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अच्छा लगता है तो शेयर करिए, ठीक है ना। और आप लोग जरूर डेली बाय डेली देखिए लोग, ये 5-6 क्लास में आप लोग को इतना सारा चीज बता देंगे कि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। 200 में 200 मार्क्स क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम जो बताएंगे उसी के अंदर रहेगा, उसी के अंदर रहेगा मतलब उसी टाइप पर रहेगा, उसी कंसेप्ट को यूज करके आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो 200 मार्क्स में 200 मार्क्स आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग
तब तक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का पूरा कंसेप्ट बताने वाले हैं। पूरा जितना कंसेप्ट पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है या पूछने की संभावना है, उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।